नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घरों में, अपने घर के काम में बहुत व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, हो गई है हर दिन की तरह एक नए दिन की शुरुआत। और मैंने कहा था कि भाई मैं लिपाई पुताई नहीं करूंगी, पर मजबूरी ऐसी बन गई कि यहाँ की लिपाई पुताई करना ही पड़ गया, क्योंकि बारामदे का हाल बहुत ही बेहाल हो रखा है। और बारिश जो है हमारे यहाँ सुबह टाइम निकल रही अच्छी खासी धूप और शाम को होती है बारिश। फिर भी गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इन दिनों की जो गर्मी है वो सहन नहीं होती है बिल्कुल भी। पर क्या कर सकते हैं, काम तो हमारे रुकना नहीं है, और गर्मी हो या बारिश हो, हर मौसम को हम लोग को सहन करने की आदत तो डालना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पुताई कर देते हैं। पुताई मैं कर रही थी चिकनी मिट्टी से, क्योंकि चूना मेरे पास ख़त्म है और चूना आएगा सीधे दीपावली के समय पे। इस समय जो चूना अगर आप मंगवा भी लेते हैं दुकान से, तो वो जो चूना होता है वो उतर जाता है। उसकी अगर आप पुताई करेंगे तो पूरा जो चूना है दीवारों में चिपकने के बजाय आपके हाथ पैर में, कपड़ों में चिपकता है। तो चूना बुलाना बेकार है। तो अभी यहाँ की पुताई करेंगे और अभी आपको मैं अपना बारामदा दिखाऊंगी कि किस कदर खुद गया है, गड्ढे हो गए हैं, क्योंकि लगभग यहाँ पर महीने डेढ़ महीने से ही लिपाई नहीं हुई है। और लिपाई हुई थी, पुताई नहीं हुई थी। और अब आप देखिए कि यहाँ की दीवार किस तरफ से, इसकी जो पुताई है ना वो किस तरह से गिरेगी। अब आपको मैं दिखाती हूँ। अभी पूरी जो दीवार है बहुत बुरी तरह से गिर गई थी। और यहाँ देखिए, ये पता नहीं क्या कर रहे थे, इनको क्या सूझ रहा था है। वही ये थोड़ा सा कैमरा के सामने मेरे यसी को वो कर रहे थे कि यहाँ मैं डांट रहा हूँ करके। तो यसी बाहर थी, वो तुरंत आकर देखने लगी कि पापा क्या कर रहे हैं। और ये थोड़ा सा मूड में थे परेशान करने की, इसलिए ये इस तरह से कर रहे थे। और चलिए यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर मैं जैसे ही पोता मार रही थी चूने वाला, मिट्टी वाला, वो यहाँ की पूरी जो छपाई है इस तरह से गिरती है। और जो कचरा हमारे यहाँ होता है ना वो इसी वजह से होता है, क्योंकि कहीं भी आप कुर्सी टिकाएंगे दीवार फट से थोड़ा सा टुकड़ा गिर जाएगा, कुर्सी के नीचे जो पाए रहते उससे लग जाएगा, पलंग से लग जाएगा। अगर आप झाड़ू भी थोड़ा सा झटकार देंगे तो उससे, क्योंकि जो ये मिट्टी है ना ये इसमें आ जाती है सीलन, बहुत ज़्यादा सीलन आती है, जिसकी वजह से ना ये पूरी मिट्टी झड़ती है और पूरी गिरती है। और यही वजह है कि सबसे ज़्यादा कचरा जो हमारे यहाँ जो होता है ना इन दिनों वो इसी का होता है। तो चलिए यहाँ पर इतनी ही पुताई करूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी, क्योंकि ये पूरी जो मिट्टी है वो गिर जाएगी। और देखिए गिरने के बाद ना ये मिट्टी कितनी बेकार लग रहा, एकदम चितकबरा सा दिख रहा। पहले मैंने सोचा यहाँ गोबर की लिपाई कर देती हूँ, फिर दिमाग में आया कि यार गोबर की लिपाई करूँगी और अगल बगल चूने की, तो वो और भी ज़्यादा भद्दा दाग सरीखा लगेगा। तो मैंने फिर चूने से ही पुताई, चूही मिट्टी से ही पुताई कर दी है। और किसी दिन फिर मैं वहाँ पर गोबर से पुताई करके दोबारा से चूही मिट्टी चिपका दूँगी। वैसे अब तो सच कहूँ तो ये काम अब करने में बहुत ज़्यादा अखरता है, अब मन बिल्कुल नहीं होता, पर ना करते भी करना पड़ गया ये काम। क्योंकि भाई घर है, हम यहाँ रह रहे हैं, तो साफ़ सफाई करने की भी जिम्मेदारी हमारी ही है। तो साफ़ सफाई तो हमें करना ही पड़ेगी। और कल हमारा कोई भी ब्लॉग नहीं आया था, क्योंकि इस समय थोड़ी सी घर में व्यस्तता भी बहुत ज़्यादा है। बड़ी मुश्किल से ही टाइम निकाल पा रही हूँ ब्लॉग बनाने का और अपलोड करने का। और कल बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, और कल व्यस्तता बहुत इतनी अधिक हो गई थी कि टाइम ही नहीं था। और व्यस्तता के साथ साथ व्यूज़ भी कुछ खास अच्छे आ नहीं रहे हैं, तो अब मन भी नहीं होता है कि हम वीडियो बनाएं और वीडियो अपलोड करें। तो चलिए यहाँ पर मैं कर दूंगी पुताई। और इस समय चूल्हा यहाँ का नहीं जल रहा है, कुछ दिनों के बाद ही जलाऊंगी, 2 4 8 दिन के बाद ही चूल्हा जलाऊंगी। और आप लोग सोच रहे होंगे कि यसी कर क्या रही है, बार बार आ रही है जा रही है। तो यशी नहा धो चुकी थी और यशी कर रही थी पूजा की तैयारी, क्योंकि भाई यशी अगर आ गई तो भगवान की पूजा पाठ, भगवान के कमरे की साफ़ सफाई सब उसी का काम रहता है, तो वही करती रहती। वैसे मेरा जो पूजा वाला कमरा है अंदर का, उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। आपको दिखाएंगे किसी दिन ब्लॉग में कि कितनी बुरी हालत हो चुकी है वहाँ की, क्योंकि लगातार दीवारों से पानी आ रहा। और बहुत कोशिश की वहाँ पानी को बंद करने की, पर पता नहीं कहाँ से पानी आ रहा। और सच कहूँ तो एक जगह का आप पानी आना बंद कराएंगे तो दूसरी जगह से पानी आ रहा, दूसरी जगह से बंद कराओ तो तीसरी जगह से पानी आ रहा। ऐसा लग रहा है जैसे अब खुद घर चाह रहा है कि हम लोग यहाँ से निकल जाएं, घर हम लोग को छोड़ रहा है। अभी तक तो हम लोग कह रहे थे कि यार घर हम लोग चले जाएंगे, पर अब घर खुद ही चाह रहा है कि अब हम लोग यहाँ से चले जाएँ। तो चलिए देखते हैं। अभी तो फ़िलहाल 4 महीने तो कहीं जा नहीं सकते। भरी बरसात में कहते हैं ना, कौवे चिड़ियों का भी घोंसला नहीं मिटाना चाहिए, तब तो फिर हम लोग इंसान हैं। तो चलिए यहाँ लिपाई कर देते हैं। और देखिए या इस समय जो गोबर है काफ़ी अच्छा हरा हरा गोबर है, एकदम चिकना गोबर है। लीपने का मज़ा तो इसी समय आता है, पर इसी समय लिपाई पुताई का काम
कम हो जाता है, क्योंकि बारिश में ज़्यादा लिपाई पुताई होती नहीं है। और मैं ना बहुत सूखा सूखा सा गोबर से लिपाई कर रही थी, क्योंकि ना बड़ी मुश्किल से सूखेगा। और सच कहूँ तो यहाँ पर ये देखिए इस तरह के गड्ढे थे, इनमें पहले गोबर भर रही थी, उसके बाद घिस के लिपाई कर रही। तो सच कहूँ दिन में यहाँ लिपाई करना मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि भाई सबका निकलना उठना बैठना यहीं इसी तरफ ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर उठना बैठने की वजह से ना बार बार चलने की वजह से ये पूरी लिपाई ख़राब हो जाती है। और बाद में मुझे बहुत ज़्यादा पश्चाताप भी हो रहा था कि यार मैंने फालतू ही यहाँ पर अभी लिपाई कर दी, मुझे शाम टाइम करना थी ताकि सुबह तक सूख जाती। और पूरी लिपाई में यशी और यशी के पापा का काम था नाचने का, उन लोग बस आना जाना आना जाना। और आना जाना के साथ साथ दोपहर में 2-3 गिलास यहाँ पानी भी गिर गया। एक बार तो मैं पलंग जो मैंने बाहर रखा था, गद्दे वगैरह सुखाए थे, उसमें उसकी टक्कर से गिर गया पानी, और दोबारा से मेरे हाथ से गिर गया पानी। तो ऐसे करके 2-3 बार यहाँ पानी गिरा। और जब मैं लिपाई करती थी, आज से नहीं शुरू से जब भी मैं यहाँ लिपाई करती थी ना, पानी ज़रूर गिरता था भाई, पूरा गीला हो जाता था और मेहनत ख़राब जाती थी। बहुत मुश्किल से यहाँ पर मैं लिपाई कर पाई थी, और बहुत घिसकर लिपाई की है मैंने, ताकि जल्दी से जल्दी सूख जाए। और बारिश के दिनों में लिपाई ना इतनी आसानी से नहीं सूखती, काफ़ी टाइम लगता है। रात को अगर लिपाई कर दो तो सुबह आपको पूरा जहाँ भी आप लिपाई करेंगे वो सूखा मिलेगा। और सबसे अच्छी बात है चिपचिप भी नहीं होती है। और मुझे रात को ही यहाँ पर लिपाई करना थी, पर चलिए कोई बात नहीं, अब तो हो ही गया है काम। और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये खाना के बर्तन है, तो ये खाना के बर्तन बिल्कुल भी नहीं है, ये चाय नाश्ता के बर्तन है। खाना वाले बर्तन मैंने सुबह ही धुल के रख दिए थे, और ये चाय नाश्ता के बर्तन हैं तो वो मैं सारे धुल लूँगी। और अभी मैं नहाई नहीं हूँ, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था नहाने में, तो हालत ख़राब हो गई थी, क्योंकि सुबह से आने जाने वाले भी इतने थे कि उनके चाय पानी में ही इतना टाइम लग गया। और यशी का नाश्ता, क्योंकि यशी अगर रहती तो उसको 9-9:30 बजे कुछ ना कुछ खाने को चाहिए ही, तो वो अपना नाश्ता वगैरह बना लेती है। और यहाँ फटाफट से मैं धुल रही थी बर्तन, तो ये सारे बर्तन धोकर रख देंगे, क्योंकि अभी दोबारा से फिर ही बर्तन लगना है। और अभी तो हमारी जो बर्तन वाली भाई वो सुबह शाम ही आएगी, दिन भर कोई किसी के यहाँ बर्तन थोड़ी ना धुलेगा। और आप लोग सोचते होंगे कि यार काम ही क्या रहता है, और बर्तन देख के ही समझ गए होंगे कि सुबह से कितने शिफ्ट के लोग आए थे। और मशीन में लगा रखे थे कपड़े, क्योंकि कपड़े भी बहुत ज़्यादा हैं इन दिनों धुलने के लिए, और बारिश में कपड़े कुछ ज़्यादा ही हो जाते हैं। और ये जो टब रखा है काला वाला, ये टब मुझे रखना है अंदर की तरफ, क्योंकि अब ये पीछे रहता था, और अभी बारिश में उतने पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती जितनी हमें गर्मी के दिनों में पड़ती। तो चलिए सबसे पहले तो फटाफट से कपड़े सारे निचोड़ लेते हैं और रख देते हैं, क्योंकि कपड़े अभी धूप है तो सूख जाएगी। बारिश में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है कपड़े सुखाने धरने की। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मशीन है तो मशीन में ड्रायर क्यों नहीं लगा, तो वहाँ पर कुछ काम चल रहा था, इसलिए मैंने फिर इस तरफ कपड़े लेकर मैं आ गई थी। तो यहीं पर कपड़े निचोड़ के डाल दूँगी, शाम तक अगर मौसम सही रहा तो शाम तक सूख भी जाएंगे। और सबसे ज़्यादा कपड़े थे यशी के 3-4 लोवर टी शर्ट, ऐसा लग रहा था जैसे 3-4 दिन के कपड़े हैं, क्योंकि अभी जबलपुर से भी आई थी तो इसके कपड़े धुले नहीं थे, लगातार पानी गिर रहा था तो मैंने धुले नहीं थे। और बारिश के दिनों में अगर आप कपड़े धुलते हैं और सुखा भी देंगे ना, तो उनमें सीलन वाली बदबू बहुत बुरी आती है, जो मतलब पहनने में भी बहुत बेकार स्मेल आती है। तो इसलिए मैंने कपड़े नहीं धुले थे, मौसम देखकर ही कपड़े मैं धुलती हूँ। और अभी है हस्बैंड के कपड़े धुलना है। अब रोज़ झगड़ा हो रहा है कि मेरे कपड़े रखे हैं वो नहीं धुल रहे हैं, मेरे कपड़े रखे हैं वो नहीं धुल रहे हैं। तो चलिए जिस दिन मौसम सही रहा और टाइम थोड़ा सा रहा तो फटाफट से इनके भी कपड़े धोकर डाल देंगे, मशीन पे ही लगाएंगे। और थोड़ा सा इस समय मेरी मशीन दिक्कत कर रही है, उसका टाइमर फंस रहा है, जिसकी वजह से ज़्यादा टाइम तक कपड़े धुल नहीं पा रहे हैं। 2 से 3 मिनट मशीन चलती है और फिर रुक जाती है, 2 से 3 मिनट मशीन चलती है फिर रुक जाती है। तो मुझे किसी मैकेनिक को बुला के उसको भी दिखवाना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और सच कहूँ तो अब बगैर मशीन के कपड़े नहीं धुल पाते हैं। कपड़े वगैरह जो है पैंट शर्ट वगैरह, उनमें तो मैं ब्रश मार के ही मशीन पे लगा देती हूँ तो धुल जाते हैं। हालांकि कई बार डबल मेहनत उतनी ही पड़ती है, और पहले तो हाथ से ही कपड़े धुलती थी पूरे, पर अब नहीं हो पाता। तो चलिए ये टब तो धुल गया है, और इस टब को भी धो के रख देंगे, क्योंकि ये टब में पानी भरा रहता है और कचरा जो है बहुत गिरता है ऊपर से, और गाय वगैरह भी जो आती है इसी से पानी पी लेती हैं। और सच कहूँ तो ये टब गाय के लिए ही रखा रहता है कि आए तो वो पानी पी सकें। और यहाँ ये कपड़े जो है फिर से गिर गए थे तो इनको भी उठाकर दोबारा से निचोड़ना पड़ गया। और काम इसी तरह से बढ़ता जाता है। हम सोचते हैं कि यार काम हमारा कम हो रहा है, पर काम कभी कम नहीं होता, हर घर में काम डबल ही होता है। और नहाने धोने के बाद
सारा काम मैंने निपटा लिया था। उसके बाद मैंने कोई भी क्लिप शेयर नहीं की थी। ये दूसरे दिन की क्लिप है, सुबह की। नहा धोकर मैं पहुंच गई थी चूल्हे के पास में खाना बनाने के लिए, और इन दिनों चूल्हा ही जल रहा है मेरा। और चूल्हा जलने की वजह से मेरे जो पीछे की दीवार है वो भी काफ़ी काली हो गई, तो किसी दिन मैं उसकी भी पुताई करूँगी। वैसे मैं सोच रही थी कि उसकी पुताई मैं शाम टाइम ही करूँगी, दोपहर के समय, सुबह से नहीं करूँगी, क्योंकि सुबह से बहुत जल्दीबाजी है इस समय हमारे यहाँ पर, तो सुबह कोई भी पुताई नहीं होगी। और आज सब्जी का कोई जुगाड़ नहीं था, यानी कल का ये कल सुबह की क्लिप है। सब्जी का कोई भी जुगाड़ नहीं था, तो आज बनाते हैं सोया बड़ी। तो चलिए, सोया बड़ी वैसे खाने में काफ़ी अच्छी लगती है और बहुत ज़्यादा इसमें प्रोटीन की मात्रा होती है। तो फटाफट से सोया बड़ी बना लेते हैं। चावल बन चुका है और रोटी सेकना है, तो चूल्हे में ही रोटी सेकूंगी, क्योंकि काफ़ी बार बताया है मैंने कि जब भी मैं चूल्हा जलाती हूँ तो मेरा फिर पूरा खाना चूल्हे पर ही बनता है। दाल चावल सब्जी रोटी दूध वगैरह सारा चूल्हे पर ही पका कर रखती हूँ। जब गैस जलाती हूँ तो सारा काम फिर गैस में होता है। शाम टाइम कभी के लगभग शाम को खाना थोड़ा ही बनना रहता है, सब्जी रोटी या कभी रोटी बनना रहती है, तो फिर गैस का उपयोग कर लेते हैं। और इन दिनों जो है थोड़ा सा आग जलाने में दिक्कत होती, थोड़ा नहीं काफ़ी दिक्कत होती है। अगर एक बार आग से लग गई तो काफ़ी अच्छी जलती, पर शुरू में कम से कम 15 से 20 मिनट आपको सिर्फ आग जलाने में ही लग जाता है। तो प्याज टमाटर अदरक लहसुन का पेस्ट तो भुन गया था, और यहाँ डाल दी थी मैंने टमाटर का पेस्ट। इसके अलावा जो रोज़ वाले मसाले हैं वही हल्दी धनिया मिर्ची, और थोड़ा सा डाल देंगे इस पर लाल वाला ये देगी मिर्च, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। और तेज तो ये रहती है, कोई कितना भी कहे कि इसमें तेजपन नहीं रहता मिर्च में, पर ये तेज रहती है मिर्च। और इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं डाला है, गरम मसाला डालना था, पर पता ही है आपको कि हमारे यहाँ यशी के पापा बिल्कुल भी गरम मसाला खाना पसंद नहीं करते, तो वो मैंने नहीं डाला था। और इसके बाद ये टमाटर का पेस्ट अच्छी तरह से भुन जाएगा तो डाल देंगे आलू। और इसी टाइम पर हो गई थी लाइट गोल, तो बड़ी मुश्किल से ही यहाँ पर वीडियो बन पाता है। काफ़ी बार मैंने बताया है कि यहाँ वीडियो बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि लाइट अगर गोल हो गई तो आपको अगर हाथ पसार दो तो अंधेरा हो रहा है, आपका हाथ भी नहीं दिखेगा। हाथ पसारो अंधेरा वाली कहावत है यहाँ पर। तो चलिए, यहाँ पर मैंने डाल दिए थे आलू, और उसके बाद डाल दी थी यहाँ पर सोया बड़ी, और डाल देंगे नमक। तब तक लाइट भी यहाँ पर आ गई थी, थोड़ी ही देर के लिए गई थी, ये देखिए ये आ गई है लाइट। तो चलिए, हमारी सोया बड़ी पकेगी, अब सेक लेंगे रोटियाँ। और बड़ा जुगाड़ करना पड़ता है यहाँ खाना बनाते समय। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा सहयोग और स्नेह हमारे साथ बनाए रखिए। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आती रहूँ। और मेरे जितने नए सब्सक्राइबर हैं, पुराने सब्सक्राइबर, मैं उनका सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। और अब आप लोग कहेंगे दीदी इतना सारा खाना 3 लोगों के लिए, तो मैंने बताया ही था कि मेरे यहाँ भी कुछ काम चल रहा है, जिसकी वजह से खाना ज़्यादा बन रहा है अभी, तो खाना भी ज़्यादा ही बनाना पड़ रहा है। तो अब आप लोग ये मत बोलिएगा कि क्या काम चल रहा है, वो भी आप लोग को पता ही चलेगा धीरे धीरे। बस कुछ काम हो रहा है, हो जाएगा, फिर आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और आप लोग इसकी सोया बड़ी कैसे बनाते हैं ये भी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि सबका तरीका अलग अलग होता है। भाई मुझे तो यही तरीका आता है, सिंपल तरीका, तो हम लोग ऐसे ही बना लेते हैं। और किसको किसको चूल्हे की रोटियां पसंद है ये भी बताइए। और खाना हो तो जल्दी से जल्दी आ जाइए, गर्मा गर्म चूल्हे की रोटी और सब्जी खाएंगे। और इसके बाद में मैंने कोई भी क्लिप शेयर नहीं की थी, क्योंकि हालत बहुत ख़राब हो रखी थी। चूल्हे में रोटी सेकना इतना आसान काम नहीं होता है। और यहाँ आ गई थी यशी को खाना था खाना। तो चलिए, काफ़ी अच्छी तरह से पक गई है, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।